अकाउंट को यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस। अभी हम लोग फिर से हम कह रहे हैं कि हमने वॉयज इन प्रोग्रेस को नई डिटेल में डिस्कस किया है, बिकॉज वॉयज इन प्रोग्रेस जो है इट इज रिलेटेड टू इनकम्प्लीट जर्नी। और इनकम्प्लीट जर्नी हम तब कहते हैं कि जब हम वॉयज स्टार्ट कर रहे हैं एक ईयर में लेकिन एंड हो रही है वो दूसरे ईयर में। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सेम ईयर में नहीं होती है तो जो इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम होती है उसको हमें फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करना होता है। तो इनिशियली हम क्योंकि टोटल एक साथ दे रखा होता है तो उसको पहले हम सबको ले लेते हैं और उसके बाद हम ट्रांसफर कर देते हैं। जो आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है उसको हम वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो वो किस बेसिस पे हम ट्रांसफर करेंगे और उसको अब क्या यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट करना पड़ता है, सेग्रीगेट करना पड़ता है अलग अलग, तो वो किस बेसिस पे करेंगे वो हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे वॉयज इन प्रोग्रेस का केस। अभी हम लोग सिंपल एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्लीट वॉयज का। ठीक है, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मैम हाँ बताओ। मैम यहाँ पे इनवर्ड प्लस प्राइमरी उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बाय पैसेज। मनी, पैसेज मनी, जो पैसेंजर से पैसा मिल रहा है वो कहलाता है पैसेज मनी। ठीक है, जो कार्गो कैरिंग कंपनीज होती हैं, शिपिंग कंपनी जो कि सामान पहुंचाती हैं, ठीक है, वो अगर सामान के साथ साथ पैसेंजर भी ले जा रहे हैं और उनसे पैसा कुछ मिल रहा है तो वो पैसेज मनी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोफार्मा हो गया। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट है ये पर्टिकुलर वॉयज का नेट प्रॉफिट है कि जिस वॉयज का हम अकाउंट, जिस शिप के वॉयज का अकाउंट बना रहे हैं, वॉयज अकाउंट, उसी पर ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अदरवाइज अगर इस साइड आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो लॉस हो जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कंप्लीट जर्नी से रिलेटेड है, और उसके बाद इससे रिलेटेड तुम लोग जो एग्जांपल्स हैं यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, आज तो सिंपल केस ही डिस्कस कर रहे हैं और कल हम लोग मेन जो इसमें है वो इनकम्प्लीट को समझना है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट वॉयज का हम लोग केस कल डिस्कस करेंगे। दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो कि आपका जो क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट एमसीक्यूज वगैरह उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, बैक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको डिस्कस करते हैं। रोहतक शिप कमेंस अ वॉयज ऑन 1 जनवरी 2016 फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक। ठीक है, तो एक ये शिप का नाम हो गया रोहतक शिप। रोहतक शिप जो है वो क्या हो गया, शिप का नाम हो गया, राइट। माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है। रिया तिवारी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो मैम, सॉरी मैम, गलती से हो गया। कोई बात नहीं। तो ये आपका दे रखा है क्वेश्चन कि रोहतक शिप है कमेंस अ वॉयज ऑन 1 जनवरी 2016 फ्रॉम चेन्नई टू लंदन एंड बैक। द वॉयज वाज कंप्लीटेड ऑन 29 फरवरी 2016। तो 2 महीने की वॉयज है देखो। ठीक है, 1 जनवरी को कमेंस हो रही है 2016 में और 29 फेब को कंप्लीट हो रही है। और इस पर्टिकुलर पूरी जर्नी में ये जो है वो शिप कहाँ से कहाँ जा रही है, चेन्नई से लंदन जा रही है और लंदन से चेन्नई वापस आएगी। ठीक है, तो चेन्नई से लंदन जो जा रही है तो जाने वाली जो जर्नी है वो कहलाती है आउटवर्ड जर्नी। ठीक है, तो चेन्नई टू लंदन जो जर्नी है वो क्या हो गई, आउटवर्ड जर्नी हो गई। और लंदन से वापस कुछ कार्गो लाएंगे चेन्नई, तो वो हो जाएगा रिटर्न जर्नी, और उसको हम इनवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न जर्नी को हम इनवर्ड जर्नी भी बोलते हैं। तो वॉयज वाज कंप्लीटेड ऑन 29 फेब। इट कैरिड अ कंसाइनमेंट ऑफ टी ऑन इट्स आउटवर्ड जर्नी, यानी लंदन, चेन्नई से जो लंदन गए हैं शिप जा रही है उसमें कार्गो कौन सा ले जा रही है, टी का कंसाइनमेंट ले जा रहे हैं। और उसके बाद रिटर्न जर्नी में मशीनरी का कंसाइनमेंट वापस आएगा। ठीक है, द शिप वाज इंश्योर्ड ऑन एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 30,000। तो ये शिप इंश्योरेंस हो गया, लेकिन एनुअल दे रखा है प्रीमियम, तो जो पीरियड ऑफ जर्नी से रिलेटेड इंश्योरेंस है हमें वही लेना है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी आपको दे रखा है, कैप्टन के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डीजल परचेज, बंकर कॉस्ट, हार्बर चार्जेस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हार्बर के नाम से दे रखा है, पोर्ट चार्जेस नहीं दे रखे हैं, तो या तो पोर्ट चार्जेस दिया होगा या हार्बर, बोथ आर सेम। ठीक है, हार्बर जो है वो पोर्ट पर ही एक जगह है जहाँ पे शिप स्टैंड कर रही है, तो या तो हार्बर के नाम से दिया होगा या पोर्ट, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दे रखे हैं।
उसके बाद है डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी। तो डेप्रिसिएशन जर्नी के पीरियड का ही है, तो सीधे आप पूरा अमाउंट ले लेंगे। अगर पर एनम दिया होता तो हम उसको फिर उतने मंथ्स का निकालते। ये 2 महीने की जर्नी है, जनवरी और फरवरी, और इस 2 मंथ में 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रही है शिप। चेन्नई से लंदन जा रही है और लंदन से चेन्नई वापस आ रही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेट अर्न दे रखा है आउटवर्ड और फ्रेट अर्न इनवर्ड दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मतलब लोन हम मानेंगे इसको कि लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट है, तो इसको भी हम एक्सपेंस मान रहे हैं। स्टोर इशूड, तो स्टोर जो भी मतलब स्टोर वो जगह है जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो रखा जाता है रिलेटिंग टू शिप, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं या अदरवाइज। तो अब स्टोर में ये है कि जहाँ जहाँ आपको इशूड भी दे रखा है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है तो आपको उसका कंजम्पशन निकालना होगा, ठीक है। तो या तो कंजम्पशन दिखाएंगे निकाल के, और या फिर हम क्लोजिंग स्टॉक ही सिर्फ दे रखा है, ओपनिंग नहीं दे रखा है, तो बाई साइड पर भी आप ले सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद है आपको देखो यहाँ पे दे रखा है कि फ्रेट अर्न आउटवर्ड जर्नी पे है। अब यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, टोटल अमाउंट दे रखा है फ्रेट का 1,20,000 का फ्रेट अर्न हो रहा है ऑन आउटवर्ड जर्नी, और इनवर्ड जर्नी पे कितना है 1 लाख। उसके बाद 5% है प्राइमेज ऑन फ्रेट। मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट अर्न आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। स्टोर ऑन हैंड आर वर्थ 29,600। एड्रेस कमीशन इज 5% ऑन आउटवर्ड एंड 6% ऑन इनवर्ड, ठीक है। ये एड्रेस कमीशन दे रखी है। तो एड्रेस कमीशन जो है वो पेबल होती है उन एजेंट्स को या चार्टरर को जो कि फ्रेट को प्रिक्योर कराने में मदद करते हैं, फ्रेट के रियलाइजेशन में मदद करते हैं। उनको जो कमीशन पे की जाती है वो कहलाती है एड्रेस कमीशन। तो एड्रेस कमीशन भी पेबल होती है ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेट, लेकिन फ्रेट इंक्लूडिंग प्राइमेज, प्राइमेज को मिला के जो फ्रेट का अमाउंट होगा उस पर एड्रेस कमीशन कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वॉयज अकाउंट बनाना है। तो सबसे ऊपर आपका हो जाएगा शिप का नाम, फिर वॉयज अकाउंट, और उसके बाद हम पीरियड मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा सब सारे एक्सपेंसेस ले लेंगे। जो आपके एक्सपेंसेस पर एनम नहीं दे रखे हैं तो यानी वो पीरियड ऑफ जर्नी से ही रिलेटेड है, तो उनको हमने एज इट इज पूरा ले लिया। तो वेजेस एंड सैलरी हो गया, कैप्टन एक्सपेंसेस हो गए, डीजल हो गया, बंकर हो गया, हार्बर चार्जेस। डेप्रिसिएशन में भी आगे लिखा था पीरियड ऑफ जर्नी का है, ठीक है। तो पूरा हम एज इट इज 18,000 ले लेंगे। उसके बाद स्टोर से रिलेटेड इशूड भी दे रखा है और नीचे स्टोर इन हैंड भी दे रखा है, स्टोर इन हैंड ऑन 29 फेब। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। दिस विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर। जब हमारा पीरियड क्लोज हो रहा है, जब तक का हम वाइज अकाउंट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग डेट में जो हमारा स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अगर क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक दे रखा है या कोई एक भी दे रखा है तो हम उसमें कंजम्पशन निकालेंगे। तो स्टोर कंज्यूम के लिए ओपनिंग स्टॉक करते हैं, ऐड इशूड करते हैं, माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग नहीं दे रखा है तो इशूड में से क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा स्टोर कंज्यूम। तो टोटल जो स्टोर कंज्यूम हो रहा है इन द पीरियड ऑफ जर्नी वो कितना हो जाएगा 24,400, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एज इट इज ले लिया 3,000। उसके बाद शिप का इंश्योरेंस पर एनम दे रखा है और हम 2 मंथ्स का लेंगे जो कि वॉयज का पीरियड है, तो 2/12 कर दिया, तो 5,000 हो गया शिप का इंश्योरेंस। ऊपर स्टार्टिंग में दे रखा था ये, यहाँ पर या तो आपको शिप की कॉस्ट दे रखी होगी और साथ में रेट दे रखा होगा, तो कॉस्ट पे हम रेट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, नहीं तो यहाँ पे अमाउंट ही दे रखा है। 30,000 दे रखा है एनुअल प्रीमियम शिप का, इंश्योरेंस का, ठीक है। तो 30,000 पूरे साल का था। तो अब हम यहाँ पर इसमें 2 महीने का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2/12 5,000, ठीक है। एड्रेस कमीशन से पहले हम लोग फ्रेट देख लेते हैं। पैसेज मनी वगैरह नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, सिर्फ फ्रेट दे रखी है। तो मेजर इनकम यहाँ पर सिर्फ क्या है, फ्रेट और प्राइमेज है। तो आउटवर्ड फ्रेट 1,20,000 दे रखी थी और प्राइमेज का रेट दे रखा है 5%। तो फ्रेट पर ही प्राइमेज निकलता है, तो 1,20,000 का ही 5% निकालेंगे। तो आउटवर्ड लिखा 1,20,000 प्लस कर दिया उसमें प्राइमेज एट द रेट ऑफ 5%, 6,000 इसका हो जाएगा। 1,20,000 का 5% कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे अमाउंट 1,26,000, ठीक है। 1,26,000 हो गया आउटवर्ड जर्नी का फ्रेट। फिर है इनवर्ड जर्नी का फ्रेट। इनवर्ड में 1 लाख था, जो मशीनरी का कंसाइनमेंट था उस पर जो फ्रेट अर्न हो रही है वो कितनी है 1 लाख, और इसका 5% हो जाएगा 5,000। तो दोनों मिला के ऐड करके लिखेंगे, तो आउट इनवर्ड जर्नी पे जो फ्रेट होगी वो कितनी हो जाएगी 1,05,000,
ठीक है। एड्रेस कमीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द अमाउंट ऑफ फ्रेट। फ्रेट के अमाउंट पे एड्रेस कमीशन कैलकुलेट होती है, और एड्रेस कमीशन जो फ्रेट का अमाउंट हम कंसिडर करते हैं इंक्लूडिंग प्राइमेज करते हैं, यानी 1,26,000 पे फ्रेट निकलेगी, सॉरी फ्रेट पे एड्रेस कमीशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस कमीशन आउटवर्ड का रेट था 5% और इनवर्ड का रेट था 6%। तो 5% 1,26,000 का 5% जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, 1,26,000 का 5% हो जाएगा 6,300। ठीक है, दूसरा है 1,05,000 इनवर्ड या रिटर्न पे जो फ्रेट है टोटल इंक्लूडिंग प्राइमेज वो कितनी है, 1,05,000। तो इस पर जो निकलेगा 6% के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सेम अमाउंट आ रहा है बाई चांस। ठीक है, 6,300। ये 6,300 कैसे आया, 6% ऑफ 1,05,000। ठीक है, अब हम जब मैनेजर की कमीशन देना होती है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, जो प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है उस पर, यानी फाइनल जो नेट प्रॉफिट है अगर हमें उस पर कमीशन देना है, 5% बोला है, तो हमें फाइनल नेट प्रॉफिट तो नहीं पता है जब तक हम मैनेजर की कमीशन नहीं निकाल लें। उस केस में हम मैनेजर की कमीशन से पहले का बैलेंस निकालते हैं, और उसके बाद हमारा मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा बैलेंस इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट परसेंट। तो 5% कमीशन देना थी मैनेजर को, तो ये बैलेंस आ रहा है 63,000। ठीक है, कैसे आया, इधर का टोटल किया है क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,31,000। ठीक है, मैनेजर की कमीशन से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस है जब सब माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 63,000। ठीक है, और अब मैनेजर की कमीशन देना है तो कितना हो जाएगा, बैलेंस इनटू रेट है 5% अपॉन 100 प्लस रेट परसेंट, तो 100 प्लस 5 हो जाएगा 105। तो ये आपका आ रहा है 3,000। ठीक है, तो जब मैनेजर की कमीशन 3,000 आ गई, फिर से बैलेंस करोगे क्योंकि ऑलरेडी हम बैलेंस निकाल ही चुके थे, 63,000 था, तो उसमें से 3,000 माइनस कर देंगे कमीशन मैनेजर की, तो 60,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अगर ये बोला गया है कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ सर्टेन पर्सन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऑन अ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में जो भी बैलेंस आया है वो इनटू रेट अपॉन 100 फिर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस केस में अगर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग बोला जाता तो उस केस में हम क्या करते, 63,000 इंटू 5 अपॉन 100 करते। ठीक है, लेकिन क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला गया है तो उस केस में 5 अपॉन 100 प्लस जो रेट ऑफ कमीशन है वो, तो ये इस तरह से मैनेजर की कमीशन निकलेगी। तो 3,000 हो गई मैनेजर की कमीशन, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिंपल वॉयज का केस था, कंप्लीट वॉयज का, कि जहाँ पे जर्नी जिस फाइनेंशियल ईयर में शुरू हो रही है उसी फाइनेंशियल ईयर में एंड हो रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट वॉयज का केस है। तो कंप्लीट वॉयज का केस जो है वो सिंपल हो जाएगा कि हम सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे ले लेंगे, इनकम्स क्रेडिट साइड पे, और उसके बाद बैलेंस करके यू विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में जर्नी स्टार्ट हो रही है और अगले फाइनेंशियल ईयर में एंड हो रही है, तो वहाँ पर फिर आपका वॉयज इन प्रोग्रेस निकलता है। ठीक है, तो हम लोग वॉयज इन प्रोग्रेस का केस कल डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट जर्नी का, और इससे रिलेटेड जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं बैक क्वेश्चन में 1 से लेके 7-8 क्वेश्चंस तक जो आपके दे रखे हैं, दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीट वॉयज ओनली। तो यू कैन गो थ्रू देम, और या फिर 1-2 क्वेश्चन पीछे से बैक से कर लेना, और बाकी जो आपके इलस्ट्रेशंस हैं तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू इलस्ट्रेशंस। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होगी तो पूछते रहना। ठीक है, लेकिन आप ये 1-2 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको थोड़े से जो एक्सपेंसेस है या आइटम्स हैं उससे आप फेमिलियर होइए, अगर आप करेंगे तभी होंगे।